नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग का जो है संविधान के 22 भाग जो है कंप्लीट हो चुके हैं और अनुसूचियां भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है आज हमारा टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन। अब इन प्रमुख संविधान संशोधन में जो है 103 संविधान संशोधन तक जो है इसको कवर किया जाएगा और इसमें जितने महत्वपूर्ण जो है संविधान संशोधन किए गए हैं उसको जो है हम लोग विस्तृत इसका जो है विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला संविधान संशोधन जो है प्रथम संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में किया गया था और इसके तहत जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये 1951 में। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसी 9वीं अनुसूची के तहत जो है भूमि सुधार अधिनियम जो है एक तरीके से इसी को शामिल किया गया है। अगर देखा जाएगा तो 284 से अधिक भूमि सुधार कानून को इसी अनुसूची के तहत जो है शामिल किया गया है। तो ये हमारा क्या रहा, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया और 9वीं अनुसूची जो है इसमें जोड़ी गई। अब इसके बाद जो है प्रमुख महत्वपूर्ण संशोधनों देखेंगे कि सातवां संशोधन, जो सातवां संशोधन का किया गया, ये संशोधन जो है राज्यों के पुनर्गठन, किससे? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। पुनर्गठन से संबंधित है। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि सातवें संविधान संशोधन द्वारा जो है किस चीज का प्रावधान किया गया था, इसी संविधान संशोधन के तहत जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है या इससे संबंधित है। फिर इसके बाद तीसरा, इसमें 26वां संविधान संशोधन। इसके तहत दोस्तों राजाओं के प्रीवी पर्ष को समाप्ति का जो है घोषणा किया गया है। राजाओं के प्रीवी पर्ष की समाप्ति को जो है इसमें दर्शाया गया है। 26वें संविधान संशोधन द्वारा राजाओं के प्रीवी पर्ष की समाप्ति की गई। फिर इसके बाद जो है 31वां संविधान संशोधन। दोस्तों 31वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जो है लोकसभा की सदस्य संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था, ये चीज। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब? 1976 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया और जो है इस संविधान संशोधन को, मतलब 42वें संविधान संशोधन को संक्षिप्त जो है संविधान कहा जाता है। और फिर इसके स्वर्णकार थे या प्रारूपकार जो है डॉक्टर स्वर्ण सिंह थे और इन्हीं स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। और 10 मौलिक कर्तव्यों के बाद जो है इसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल जो था ये इसमें 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। राज्य सूची से 5 विषयों को निकालकर जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों को सर्वोच्च दे दिया गया और मौलिक अधिकारों को जो है निम्न स्थान दिया गया था। अर्थात जो है मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों
को स्थान मिला। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जो है इसके अंतर्गत देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन को जो है पहले संक्षिप्त संविधान कहा जाता है, संक्षिप्त संविधान कहा जाता है, पहला पॉइंट। और फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो है 42वें संविधान संशोधन के इसके प्रारूपकार जो है कौन है, डॉक्टर स्वर्ण सिंह है। 42वें संविधान संशोधन के जो है इस सरकार के द्वारा जो है किया गया था। इसके प्रारूपकार डॉक्टर स्वर्ण सिंह थे और इन्हीं की सिफारिश पर, डॉक्टर स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जो है इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य इन्हीं के तहत जोड़ा गया। और 10 मौलिक कर्तव्यों के बाद जो है इसमें नेक्स्ट इसमें इसी के तहत है कि राज्य सूची के 5 विषय को, राज्य सूची के 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो दोस्तों ये हुआ कि राज्य सूची से जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में जो है शामिल कर दिया गया था। वही जिसमें जो है वन था, जंगल था, जमीन थे, पक्षी थे, नाप तौल था, स्कूल था, इन सभी को जो है शामिल किया गया था। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके तहत ही है कि जो है यहाँ पे लिख देते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ये नेक्स्ट पॉइंट है। और फिर इसी के अंतर्गत ही जो है, इसी के अंतर्गत ही जो है मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी भी कहा जाता है, कि मौलिक अधिकारों के ऊपर जो है डीपीएसपी को सर्वोच्च स्थान दिया गया। अब देखिए इसके तहत हमको कितना कंटेंट मिल गया, जो है एक तो ये इसे संक्षिप्त संविधान कहा जाता है, इसके प्रारूपकार जो है डॉक्टर स्वर्ण सिंह है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वर्ण सिंह की ही सिफारिश पर जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और फिर राज्य सूची के 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और फिर उसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक था कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और मौलिक अधिकारों के ऊपर डीपीएसपी को जो है स्थान सर्वोच्च या प्रभावी बना दिया गया। तो इस प्रकार जो है 7-8 पॉइंट जो है संविधान के जो है संविधान संशोधन 42वें के अंतर्गत जो है ये जो किया गया है, इसमें हम अच्छे से 200 शब्द 150 शब्द का जो है उल्लेख कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद जो है हमारा है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। चौवालीसवां संशोधन। 44वां संशोधन जो है दोस्तों इसलिए करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया था, संसद को सर्वोच्च स्थान जो है दिया गया था। लेकिन जब 1977-78 में जनता दल की सरकार सत्ता में आई तो जनता दल की सरकार के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन के प्रभाव को कम करने के लिए 44वां संविधान संशोधन कर दिया गया था। तो इसमें जो है पॉइंट वाइज देखते हैं, इसका भी विश्लेषण करने के लिए, वर्णन करने के लिए आता है।
इसमें जो है पहला है 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन बयालीसवां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी द्वारा संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, इनके द्वारा जो है किया गया था। किसको? संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास। लेकिन जब 1978 में जनता दल की सरकार बनी, जनता दल की सरकार सत्ता में आई तो 42वें संविधान संशोधन के प्रभाव को कम करने हेतु 42वें संशोधन को कम करने हेतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 1978 में किया गया। अब जब जो है जनता दल की सरकार, जब 1977-78 में जनता दल की सरकार सत्ता में आई तो 42वें संविधान संशोधन के प्रभाव को कम करने के लिए 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में इसके द्वारा किया गया, जनता दल की सरकार द्वारा किया गया। अब जो है जब ये 44वां संविधान संशोधन तो कर दिया गया, लेकिन इस संविधान संशोधन द्वारा जो है और क्या किया गया, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है जोड़ते हैं। इसमें पहला इसी के अंतर्गत जो है संपत्ति के, एक तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जो है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को जो है विधिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया था। मतलब संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसी के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया। ये चीज आपका क्या है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर जो है विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। ये पॉइंट मिला 44वें संविधान द्वारा। फिर इसमें लोकसभा का कार्यकाल जो 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा फिर ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। पुनः 5 वर्ष, पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया। ये चीज, और इसी के अंतर्गत ही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक तो इसमें संपत्ति जो है की पॉइंट है और एक लोकसभा की पॉइंट है, और तीसरा जो है इसमें की पॉइंट क्या है कि जो है 352 अनुच्छेद 352
दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया 352 के अंतर्गत? जो है कैबिनेट शब्द का, कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। पहले जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। और कैबिनेट का हिंदी होता है मंत्रिमंडल। और जो है इसमें ये उल्लेख किया गया 352 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 का प्रयोग तभी कर सकता है या आपातकाल को तभी लागू कर सकता है जब जो है मंत्रिमंडल के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा लिखित जो है पत्र दे दिया गया हो, लिखित उल्लेख कर दिया गया हो कि यहाँ अब आपातकाल जो है लागू करना चाहिए। तो अनुच्छेद 352 में जो है कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। और फिर जो है इसमें जो है मंत्री को अनुमति लेना आवश्यक है, मंत्रिमंडल की सलाह, मंडल की सलाह, ये चीज। तो दोस्तों इस आप देख सकते हैं कि अब इसके अंतर्गत अगर इसका विश्लेषण करने के लिए जो है परीक्षाओं में आता है या इसमें से कहीं से भी कोई तथ्य उठाता है तो आप उसका आंसर आसानी से जो है 100-200 शब्दों में आसानी से दे सकते हैं, या इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उसको जो है आप इसमें से पढ़कर समझकर जो है इसका उल्लेख या दे सकते हैं। अब इसके बाद जो है 44वें के बाद हमारा आ जाएगा 53वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, फिर 53वां, 54वां, बावनवां संविधान संशोधन। दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसमें जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्लस जो है जब 10वीं अनुसूची को जो है 92वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया तो इसी के अंतर्गत ही जो है दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी पार्टी का कोई सदस्य है तो वो लोभ और लालच में आकर जो है मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के लालच में वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जब फेरबदल कर लेता है या अपनी पार्टी को बदल देता है तो उसी को ही यहाँ पर जो क्या कहा जाता है? दल बदल। तो यहाँ पर उस पर जो है आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर क्या किया गया है? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है और दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। दल बदल पर प्रतिबंध, दल बदल पर प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाया गया है। ये चीज हुआ। और फिर इसके बाद जो है हमारा 53वां संविधान संशोधन, 53वां। दोस्तों 53वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है मिजोरम को जो है क्या किया गया था? संवैधानिक दर्जा, मतलब नया राज्य बनाया गया था। मिजोरम नया राज्य बना। मिजोरम जो है नया राज्य बना था 53वें संविधान संशोधन द्वारा। और फिर जो है 54वें, 55 है इसमें, 55वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को, किसको? अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश नया राज्य बना था, नया राज्य बना।
ये जो 53वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मिजोरम नया राज्य बना, 55वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश नया राज्य बना, फिर 56वां आ जाता है, 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को नया राज्य बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को नया राज्य बनाया गया। गोवा को नया राज्य बनाया गया। और फिर 58वां, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है इसके तहत कि गोवा को नया राज्य जो है किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, तो क्या आएगा? 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही गोवा को नया राज्य का दर्जा दिया गया था। और 55वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को, अभी इसको जो है आप लोग को मैप के माध्यम से भी बताएंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे तो और उसके माध्यम से भी इसको जो है चित्रण किया जाएगा। फिर 58वां संविधान संशोधन, 58वां संशोधन, इसमें जो है संविधान का प्राधिकृत पाठ लिया गया है। संविधान का प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत पाठ लिया गया है। ठीक, ये तो 58 तक हो गया। और जो है अब 61वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन। इसी के तहत 61वां बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 61वां संशोधन दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से कम करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। मताधिकार की मतलब वोट देने का जो उम्र होता है पहले 21 वर्ष था, लेकिन उसको घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया मताधिकार की आयु। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो है 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है किया गया। अब 61वें के बाद जो है 61 के बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 69वां संशोधन। 69वां बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 69वां संशोधन, 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया और राज्य सरकार का जो है इसमें एक तरीके से प्रावधान किया गया। क्या है? दिल्ली में विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन आबलिक राज्य सरकार का गठन, राज्य सरकार का गठन और जो है 65वें में तो था कि SC/ST आयोग का गठन किया गया है। लेकिन जो है फिर ये 69वां जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बार बार परीक्षाओं में ये चीज जो है आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें बार बार चीज जो है ये पूछा गया है। 61वां पूछा गया है, 69वां पूछा गया है, बाकी ये तीनों पूछे गए हैं। 52वां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और जो है अगर इसके बीच में भी देख लेते हैं 65वां संविधान संशोधन, 65वां SC/ST के लिए जो है आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। 65वें संविधान संशोधन द्वारा SC/ST आयोग के गठन का प्रावधान, आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये चीज जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि 52 से लेकर 69 तक जो है ये इतना कंप्लीट हुआ। अब 69 के बाद जो हम देखेंगे कि जो है 70वां संविधान संशोधन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो अधिक से अधिक शेयर करिएगा।